हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। 36 नंबर क्वेश्चन से हम आगे पढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में कोई समस्या हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, आपको हमने बताया है कि जब भी पढ़ाई करते समय पेन कॉपी के साथ आप बैठेंगे, जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो पेन कॉपी के साथ ज़रूर बैठेंगे ताकि आप पूरे वीडियो का आनंद ले सकें। अगर वैसे बैठेंगे तो आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ने में मज़ा ज़रूर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन को आप जब ध्यान से जब देखेंगे तो कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। मतलब 2 आवेश हैं तो आवेश कितना दिया है, क्यू बराबर, दोनों का मान बराबर है तो क्यू बराबर दिया है 2 माइक्रोकूलाम। दो गुणे माइक्रो का वैल्यू कितना दिया है, तो 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो गया। अब उसके बाद बीच की दूरी कितना दिया है, बीच की दूरी 2l बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद 3 को सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, ये हो गया 2l की वैल्यू। नहीं, 2 आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, 2l कहलाती है। 2 आवेशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, 2l कहलाती है। जैसे Q1 है और क्या है, ये Q2 है। इनके बीच की दूरी क्या कहलाता था, 2l ही तो कहलाता था। हम लोग डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि इस वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का पी का मान बताना है। ठीक है, तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी बराबर क्या होता है फार्मूला, पी बराबर हमें ज्ञात करना है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पी हमें ज्ञात करना है। पी इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है। ठीक है, क्या होता है, 2QL। तो इसको हम लिख सकते हैं Q गुणे 2L। Q का मान कितना दिया है, 2 गुणे 10 के पावर -6। 2l का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 गुणे 10 के पावर -2 मीटर दिया हुआ। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे तो 2 3 कितना आ जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। मात्रक की बात करें तो कूलाम क्या जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा। यह हमारा रहा आंसर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग आंसर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 के पावर -30। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड है और उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दिया है, पी बराबर दिया है, ध्यान दीजिएगा, पी बराबर कितना दिया है, 3.4 गुणे 10 के पावर -30 न्यूटन यानी कूलाम मीटर दिया। क्या दिया है, कूलाम मीटर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन तथा Cl आयनों का विस्थापन ज्ञात कीजिए। पहले समझिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो HCl होता है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोराइड होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये धन आवेश होता है और ये क्या होता है, माइनस ऋण आवेश होता है। मतलब तो एक धन आवेश से बनाता है और एक ऋण आवेश से बनाता है। इसका मतलब क्या है, ये एक धन आवेश मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इसका मतलब ये तो हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इसका मतलब इसमें जो आवेश उत्पन्न होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर उत्पन्न होगा। यानी क्यू बराबर होगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये दोनों विस्थापित होकर कितनी दूरी पर जाएंगे। जब आयन में टूटेंगे तो विस्थापित होंगे, 2 ध्रुव बनाएंगे। 2 ध्रुव जब बनाएंगे तो कितनी दूरी पर ध्रुव जाकर रुकेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो क्या निकालना है, 2l निकालना है। 2l क्या होता है, 2 आवेशों के बीच की दूरी, वही निकालना है। तो यहाँ से p बराबर हम जानते हैं क्या होता है, p बराबर क्या होता है, देखिए 2QL। इसको आप लिख सकते हैं p बराबर होगा q × 2l। तो p का मान कितना दिया है, 3.4 गुणे 10 के पावर -30 दिया हुआ है और q का मान कितना दिया हुआ, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 दिया है और 2l का मान हमें ज्ञात करना है। तो 2l बराबर कितना आ जाएगा, तो 2l बराबर हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, यानी 3.4 गुणे 10 के पावर -30
बटे क्या देगा 1.6 × 10⁻19। पॉइंट हट जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, तो 2l बराबर कितना आ जाएगा, 2l बराबर हो जाएगा 34/16 × 10⁻30। ऊपर जाएगा 19 प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा 10⁻11 आ जाएगा। उसके बाद 2l बराबर आ जाएगा, 2 से काटेंगे ये होगा 17, 2 से काटेंगे 8, ये 17/8 × 10⁻11 भाग कर लीजिए। 2l बराबर जो आ जाएगा 8 दूनी 16, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गया, 8 एकम 8 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40 × 10⁻11। ये आ जाएगा इतने मीटर की दूरी पर होंगे, इतने मीटर की दूरी हमारा आ गया। तो ये जो मतलब बीच की दूरी कितना विस्थापित होंगे, तो ये हाइड्रोजन H तथा Cl 2.125 × 10⁻11 मीटर विस्थापित होंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जितनी दूरी पर जाकर रुकेंगे तो उतनी दूरी पर विस्थापित होंगे। बात समझ में आया ना? चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन था, देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी है, मतलब दिया हुआ है। और उन पर वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, यानी इतने दूरी पर वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का क्या होगा, यदि विरामावस्था में है, यदि विरामावस्था में है तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, मतलब बीच की दूरी तो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 0.53 × 10⁻, इलेक्ट्रॉन है क्या है, प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी कितना दिया है 0.53 × 10⁻12। तो बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो 2l कहलाता है। दो ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाता है, 2l बराबर कितना दिया है 0.53 × 10⁻12 मीटर दिया हुआ। ठीक है, अब इन पर आवेश कितना का रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है प्लस Q, तो Q बराबर दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं, पहले से लिखिए, P बराबर क्या होगा 2QL होगा। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा Q × 2L, ये तो हो जाएगा। Q का मान जो दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 और 2l का मान दिया है 0.53 × 10⁻12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 × 48, 16 पंचे 80, 80 4 84, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा और हो जाएगा 1912 होता है 10⁻31। एक अंक दशमलव इधर जाएंगे तो 8.48 × 10⁻32, ये हो जाएगा कूलम मीटर। हमारा ये आ जाएगा एक आंसर। ठीक है, कूलम मीटर। अब दूसरा कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि औसत विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करे। मतलब क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्तीय कक्षा में ऐसे गति करता है, घूमता है चारों ओर, तो मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये घूमेगा तो एक बार इस दिशा में घूमेगा, देखिए एक बार दिशा क्या होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, इधर की होगा। एक बार दिशा जो होगा वो इधर की होगा। इसका मतलब क्या है कि आधे चक्कर में क्या होगा, वो पॉजिटिव वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा और आधे चक्कर में क्या होगा, निगेटिव। विपरीत है तो क्या मतलब होता है, निगेटिव। तो यहाँ से पूरे चक्कर में अगर वो लगाएगा तो औसत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। यानी औसत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होगा, बराबर शून्य। क्यों शून्य होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं। जैसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना प्राप्त होगा, 8.48 × 10⁻32, तो एक बार इधर प्राप्त होगा, फिर इतना ही वैल्यू सेम इधर प्राप्त होगा। मतलब इधर घूमने में, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर गति करेगा तो ये क्या होगा, इतना प्राप्त होगा, और फिर जब नीचे की ओर गति करेगा तो सेम उसी के विपरीत में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्राप्त होगा। अब जब कोई चीज़ विपरीत में होता है तो दोनों वैल्यू घट जाती है, तो घट करके क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब
इनकी त्रिज्या की दिशा लगातार बदल रही है। देखिए इनकी त्रिज्या की दिशा क्या हो रही है, लगातार बदलेगी हमेशा। जब ये राउंड होगा तो त्रिज्या की दिशा बदल जाएगी। अब ये त्रिज्या की दिशा इधर की ओर है, जब यहाँ पर देखिए इसी के सामने एक त्रिज्या की दिशा इधर की ओर है, देखिए इसकी त्रिज्या की दिशा क्या है, इधर की ओर है, इसके त्रिज्या की दिशा क्या है, इधर की ओर। ऐसे इस पॉइंट पर अगर क्या करेंगे तो त्रिज्या की दिशा इधर की ओर होगा, इसके त्रिज्या की दिशा क्या होगा, इधर का। यानी क्या मिल रहा है, यहाँ जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मिल रहा है वो विपरीत दिशा में मिलेगा। जब वो चक्र चल रहा होगा तो किस दिशा में इनको निर्देशित करेगा, चक्का लगा रहा होगा वृत्तीय पथ पर तो किस दिशा में मिलेगा, तो विपरीत दिशा में मिलेगा। और जब विपरीत दिशा में मिलेगा तो जो उसका औसत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। क्योंकि धन और ऋण को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शून्य नहीं हो जाएगा, बराबर वैल्यू है, तो इसका औसत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 के पावर -4 न्यूटन पर कूलाम से 3 डिग्री के कोण पर रखने पर कितना न्यूटन मीटर पर आघूर्ण होता है, वैद्युत ध्रुव की गणना कीजिए। तो पहले करा एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई वैद्युत ध्रुव मतलब 2l बराबर दिया, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या दिया है कि E बराबर दिया है, E बराबर दिया है 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है। और कह रहा है कि रखने से 9 × 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बल आघूर्ण मतलब जो उत्पन्न होता है वो कितना दिया है, टाउ बराबर दिया है 9 × 10 के पावर -2 न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण टाउ होता है। और थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा होता है। तो टाउ का मान दिया है 9 × 10 के पावर -2 और P का मान कितना दिया है ज्ञात करना है। E का मान कितना है 10 के पावर 4 और साइन थीटा का मान कितना है, तो साइन 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया, 9 × 10 के पावर -2 बराबर E × 10 के पावर 4 साइन 30 का मान होता है √2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, दोनों का तो आ जाएगा। देखिए इसको तो P × 10 के पावर 4 बराबर 9 दूनी 18 × 10 के पावर -2, ये बट्टी में चला जाएगा तो P बराबर आ जाएगा। देखो इसको आप यहाँ लगा देते हैं, P बराबर कितना आ जाएगा 18 × 10 के पावर -2 बटे 10 के पावर 4, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं P बराबर हो जाएगा 18 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। देखिए 4 माइनस में हो जाएगा, 4 2 के 10 हो जाएगा। इसको लिखते हैं P बराबर 1.8 × 10 के पावर -5 हो जाएगा। क्योंकि एक अंक इधर आएगा, 10 में एक अंक इधर, तो एक जुड़ेगा यहाँ पर, तो जुड़ने से क्या घट जाएगा। ये आ गया, क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की मतलब जो है क्या निकाला, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना आ गया, इसका मान होता है कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर दिया। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, और फिर बस ये हमें ज्ञात ही करना था, ये ज्ञात करना था, ये तो ज्ञात करना था, कुछ नहीं ज्ञात। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का सोल्यूशन। 40 क्या कह रहा है, इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 माइक्रोकूलाम था -1 माइक्रोकूलाम, मतलब 2 बिंदु आवेश दिए हैं, एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है। एक पर Q बराबर कितना दिया है, तो प्लस का 1 माइक्रोकूलाम दिया है, दूसरा क्या दिया है, माइनस का 1 माइक्रोकूलाम दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अलग आवेश दिया है, यहाँ पर ये अलग दिया है, लेकिन दोनों का परिमाण सेम है। और हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना है और बल आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए और बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें केवल आवेश के परिमाण से मतलब होता है। तो आवेश का परिमाण दोनों का सेम है, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 1 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को अगर कूलाम कर देंगे तो 1 × 10 के पावर -6 ये कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास Q का मान हो गया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी उनको क्या कहते हैं, देखिए दोनों एक दूसरे से क्या कितने दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जो कहलाती है, हम उसे मानते हैं 2l। देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l ही तो होता है। हम लोग साल कर चुके हैं, मतलब थ्योरी में भी पढ़े हैं, तमाम न्यूमेरिकल में भी लगाएंगे कि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, 2l। तो इनके बीच की दूरी 2l बराबर कितना दिया है, तो 2l बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है।
2 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में, तो मीटर में कितना आ जाएगा, -2 मीटर आ जाएगा। बात समझ पाए ना। 10 के पावर -2 से गुणा कर दीजिए तो मीटर में चेंज हो जाता है, अगर कोई वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है तो उसमें 10 के पावर -10 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, मीटर में आ जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा वैद्युत ध्रुव की रचना करते हैं। यदि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, देखिए यदि वैद्युत ध्रुव 1×10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। मतलब जो वैद्युत ध्रुव है वो चुंबकीय क्षेत्र में भी स्थित है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, ई बराबर दिया है 1×10⁵ वोल्ट। मतलब किसकी वैल्यू दिया था, वोल्ट पर मीटर। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है, ठीक है। तो 1×10⁵ वोल्ट। हमें क्या निकालना है, तो हमें 2 चीज़ें निकालना है। पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है पी का मान, मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालना। दूसरे क्वेश्चन में जो हमें निकालना है वो टाउ का मान निकालना। टाउ मतलब क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पी बराबर निकालेंगे। पी बराबर क्या होगा, 2QL। तो 2QL कौन सकते हैं, Q गुणे 2L। तो Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 1×10⁻⁶ दिया है, और 2L का मान कितना है, 2×10⁻⁻² दिया है। साल करेंगे तो 2×10⁻⁻ कितना आ जाएगा, 8। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। यह है। दूसरा चीज़ हमें ज्ञात करना है, ये पहला चीज़ था। दूसरा चीज़ जो हमें ज्ञात करना है वो टाउ का मान। टाउ बराबर कब निकालना है, तो टाउ बराबर अधिकतम के लिए निकालना है। ध्यान दिया, ये कह रहा देखिए वैद्युत ध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, नहीं यहाँ हमें अधिक बल आघूर्ण नहीं निकालना, यहाँ हमें अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। अगर बल आघूर्ण निकालना होता है तो टाउ बराबर PE sin थीटा होता है, लेकिन जब अधिकतम बल आघूर्ण निकालना होगा तो टाउ बराबर P/E होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान हो जाएगा sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान होता है 1, तो साइन मतलब 90 का मान 1, तो sin 90 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, PE sin का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपसे अधिकतम पूछेगा कि अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, टाउ बराबर क्या होता है, P/E होगा। P/E होगा किस कंडीशन पर होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो टाउ बराबर चला जाएंगे P/E। P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का मान दिया है 2×10⁻⁸, और E का मान कितना दिया हुआ है, तो E का मान है 1×10⁵ 1×10⁵ साल करेंगे तो कितना, 2×10⁸ 8 में 5 जाएगा, 10⁻³ इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। बात समझ में है। तो इस तरीके से हमारे पहले लेसन का आंकिक प्रश्न समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई दिक्कतें आ रही, समस्याएं आ रही तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है तो शेयर करने में आप चूकिएगा नहीं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर आप नए बने हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।